आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड सीडीपी का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर बार इस टॉपिक से सवाल छपते हैं आपके पेपर में। हर बार सवाल आते हैं। क्या है आपका? सभी मनोवैज्ञानिक आपको एक ही वीडियो में ट्रिक से दिमाग में घुसा देंगे। यदि आप भूलने की बीमारी है तो आज के बाद नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देख लेते हैं। आज के वीडियो से 6 सवाल छप जाएंगे आपके एग्जाम में। अब यदि आप चाहते हैं कि 150 में आपका 120 प्लस नंबर है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा और लोगों से आप आगे रहेंगे और इस बार पास ही नहीं 120 का आंकड़ा पार कीजिएगा। चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा वीडियो कोई भी पहुंचे आपके पास पहले पहुंचे। समझते हैं क्या है आपका क्लास? बहुत इंपोर्टेंट क्लास है साथियों, समझिएगा क्या है क्लासेस। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत याद करने का धांसू ट्रिक है, दिमाग में घुस जाएगा। समझिएगा क्या है। यहाँ पे जो है ट्रिक पढ़ते हैं पहले फिर समझाएंगे। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थर्मोडाइट के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। यानी कि बात हो रही है उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत। दीपक और अनु ने दीपक दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत दिया कौन है? तो थर्मोडाइट दिए। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थर्मोडाइट दिए हैं और इस थर्मोडाइट किस पर प्रयोग किए थे अपना? तो बिल्ली पर प्रयोग किए थे। और इससे आपका जो है प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। हो गया आपका। अब आगे भी देखेंगे, समझ गए? अगला देखिए, लेकिन क्या हुआ देखिएगा। दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थर्मोडाइट के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन होता क्या समझिएगा। लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव को काट लिया। यहाँ बात हो रही है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। और एक आपका दिया है कि पाउम ने इवान पॉलो की बात हो रही है। और इवान पॉलो ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? कुत्ता पर किए थे। अब यहाँ पे देखिए अगला, जिससे उसकी स्किन जो है चूहे जैसी क्रिया करने लगी। यानी कि बात होती है बीएफ स्किनर की। और इन्होंने दिया है क्रिया प्रसून सिद्धांत। स्किनर क्या दिए हैं? क्रिया प्रसून सिद्धांत। अब इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। आगे देखते हैं। लेकिन कोहलर के चिंपैंजी की सूझबूझ ने, यानी कि बात हो रही है कोहलर मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सूझबूझ का सिद्धांत दिया है और इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पे। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। सूझबूझ ने लेकिन समाज में अधिक बॉन्डर होने से रोक दिया। बात हो रही है सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत की। ये बॉन्डर मैंने समझेगा। ये बात हो रही है अल्बर्ट बंडूरा की। अल्बर्ट बंडूरा की। ये अल्बर्ट बंडूरा क्या दिए हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। याद रखिएगा। फिर आगे क्या हुआ? वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। दिमाग से क्या करते हैं हम लोग? हैं कोई चीज का विश्लेषण करते हैं। एक बात हुई है मनोविश्लेषण सिद्धांत की। अभी दिए कौन है? फ्राई मैंने क्या हो गया? सिगमंड फ्राइड। तो क्या हो गया आपका? मनोविश्लेषण सिद्धांत कौन दिया है? दिमाग से विश्लेषण करते हैं, कौन दिया है? फ्राइड। यानी कि आपका सिगमंड फ्राइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, एकदम दिमाग में सट जाएगा, निकलेगा आज की बातें। देखिए हिस्ट्री को एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। समझते हैं आगे इसका और क्या है। अब यहाँ पे ट्रिक्स जो हम बताए हैं उसको आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे क्या है। अभी जो देखा थर्मोडाइट जो है इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है या उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या बताया आपको? उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत कौन दिए हैं? या प्रयास या त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर कौन दिया? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पे। तो याद हो गया थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है प्रयास और त्रुटि का या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और प्रयोग किस पर की थी? बिल्ली पे। समझाएंगे। अब यहाँ बात विवान पॉलो की। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अब एक कुत्ता पर प्रयोग किए थे। पॉलो साहब किस पर प्रयोग किए थे? कुत्ता पे। अब बात हुई स्किनर। स्किनर क्या दिया था सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहा पे। अब यहाँ पे देखिए कोहलर। कोहलर जो ने है, कोहलर जो प्रयोग किए थे आपका सूझबूझ का सिद्धांत दिए है या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत कोहलर दिए और चिंपैंजी पर प्रयोग किया अपना। अब यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए है और आपका
का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है साथियों, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास से 6 सवाल और 120 प्लस आप लाना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे है सीखने में प्रयास व भूल, उद्दीपक और क्रिया सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। इसने दिया है कि सीखने में प्रयास, बच्चा सीखने में गलती करता है, प्रयास करता है तो गलती भी करेगा, उसके बाद सीखता है। तो गलती करके बच्चा प्रयास त्रुटि करके सिद्धांत को जो दिया गया, कौन दिए हैं? कोहलर दिए हैं, पाउलो, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। अब ये बताते हैं आपको, आपका उद्दीपन अनुक्रिया से दीपक अणु ने क्या किया था, बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। याद कीजिएगा क्या किया था, दीपक अणु ने थॉर्नडाइक के पिंजरे से बिल्ली को निकालने का प्रयास किया। तो आपका थॉर्नडाइक क्या दिए हैं, तो प्रयास या भूल का सिद्धांत, तो आपका थॉर्नडाइक की ओर चला जाएगा प्यारे साथियों। एक खास सिद्धांत क्या, तो क्या किए थे थॉर्नडाइक साहब, इसमें किए थे, देखिए एक पिंजरा में बंद कर दिए उसको, किसको, बिल्ली को। और बिल्ली को बंद कर देते हैं और क्या करते हैं, तो भोजन यहाँ दे देते हैं, तो बार बार टूटता है, बार बार टूटता है, फिर एक बार क्या करता है, आ जाता है। तो होता क्या है इसमें है कि इसको बिल्ली के सामने भोजन मिला तो उत्तेजना जागे। जैसे आपको उत्तेजना कैसे जागेगा, आपको हम बता दें कि सब हम बताए आपको एग्जाम आपका जो है 9 अगस्त के फिक्स हो गया आपका एग्जाम। अब आपका बाकी हो जाए कि अभी तो सिलेबस हम कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप पढ़िएगा पूरा कैसे, जहाँ 2 घंटा पढ़ते वहाँ 4 घंटा, क्योंकि आपका क्या रखिए, सामने है लक्ष्य है, बिल्ली के सामने रख दिए तो हो जाए, प्रयास के उत्तेजना आ जाएगा इसके अंदर, क्या करता है, खा लेता है, बार बार गिरता है, बार बार क्या करता है, लक्ष्य पर पहुंच जाता है। अब आगे देखते हैं, यदि आप चाहते हैं साथियों कि आप ऐसे नोट्स आपको, ऐसे नोट्स डायरेक्ट मिल जाए आपको साथियों, ऐसे नोट्स आपको चाहते हैं कि पूरा सीडीपी का नोट्स, एक ट्रिक से पूरा हम सीडीपी आपको याद करवानी है। यदि आपको नोट्स चाहिए सीडीपी का डायरेक्ट पूरा पूरा सिलेबस अनुसार नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स के साथ हम डेली आप पैड ग्रुप में ऐड करेंगे। नोट्स देके छोड़ते नहीं है, यहाँ पे क्या करेगा, आपको डेली थ्योरी देते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। अब ये प्रक्रिया एग्जाम तक चलेगा, नोट्स देके छोड़ेंगे नहीं आपको, नोट्स देके आपको डेली पैड ग्रुप में जोड़ते हैं, आप थ्योरी और टेस्ट लेते हैं। इसी प्रकार का ट्रिक से वीडियो बना के आपको याद करवाते हैं। नोट्स चाहते हैं तो 1 to 5 के लिए 250, 68 के लिए 250, और दोनों पेपर चाहते हैं तो 400 में। और आपको नागपुरी, खोटा और संस्कृत रखें तो उसका भी नोट्स मिल जाएगा। ऐसा तो हम 2 से 3 टर्म्स रिवीजन करवा के और आपको एग्जाम तक रणनीति तक करवा के हम आपको, मेरा 50% भी बात मान लेते हैं तो आप जीटेट पास नहीं करेंगे, 120 प्लस आपका नंबर आने वाला है। और चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे करके आप इसको ले सकते हैं, और आपको जीटेट पास कराना मेरा लक्ष्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन जो है समझिएगा, क्या अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति प्रक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है, आपका सीखने की प्रक्रिया से, या सीखने की तत्परता से, सीखने की सादृश्यता, सीखने का प्रभाव। यार साथियों समझिएगा ये क्या है, जैसे पहले आप साइकिल चलाना सीखे थे, और साइकिल से फिर आपको क्या कर लिए, आप बाइक चलाना सीखे, क्या सीखे, बाइक। तो साइकिल जैसे आप चलाते थे, उस अनुभव को उसमें प्रयोग करके बाइक भी चलाना सीखे। यानी कि किसका सिद्धांत कर रहा है, पूरा उस चीज को अनुभव को ले रहे हैं। ये बात हो रही है वही चीज, पुराने सीखे साइकिल चलाना, उसके साथ आप बाइक चलाना सीखे तो क्या जाएगा, ये चल जाएगा आपका सीखने की सादृश्यता, आपका नियम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है तत्परता, जैसे आप किसी के काम के लिए तत्पर खुद है, आपको आप क्या है, तत्पर है कि हमको जेटेट पास करना है, इसलिए हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है, तत्पर आप है कि सर हमको पढ़ाई जेटेट पास करना है। तो तत्पर में क्या होता है, बच्चा खुद एक्टिव होता है, तत्पर होता है सीखने के लिए। ठीक है, तो तत्पर हो गया आपका। और आपका प्रभाव का नियम क्या होता है, जिससे कि वो कुछ काम किया,
कि मान लीजिए कि बिजली का बिल वो कटवाने गया, बिजली का बिल कटवा लिया, फिर हो सकता है कि और किसी का बिल कटवा, बिजली बिल कटवाया, उसको घर बोले कि बहुत बढ़िया काम, फिर हो सकता है कि उसको और किसी का बिल कटवाने के लिए उसको दे दीजिएगा मौका, तो उससे क्या होगा आपका कि उसमें प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। ये आपका लेकिन आंसर इसका क्या होगा, पुराना परिस्थिति यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा सीखने की सदस्यता आपका, ठीक है। देखते हैं, चलिए अगला सवाल आपका है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पॉलोक ने प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पे, कुत्ता पे, बंदर या चूहे पे, तो याद कीजिए आप किस पर प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले क्या था, द्वीपीय का अणु बोला था आपका, रेडियस निकालने का प्रयास किया कि शास्त्री की क्या था उसमें, याद कीजिए, आपको पता है क्या था आपका उसका नियम, उसके बारे में रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए था कि कुत्ता, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किस पर पॉलोक प्रयोग किए थे, तो आपका किस पर किए थे, कुत्ता पर किए थे। फिर आपका स्किनर साहब किस पर किए हैं, कुत्ता पे ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ, तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की बात करें तो किस पर प्रयोग किया गया, आपको यहाँ पे दिया है, पर प्रयोग किए थे, तो हो गया कि नहीं, शास्त्रीय अनुबंध किस पर प्रयोग किए थे। आगे देखते हैं, फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। तो पुनर्बलन जो आपका है यहाँ पे reinforcement क्या है, सिद्धांत किससे संबंधित है, समझिए किससे। पुनर्बलन क्या होता है, जैसे कि कोई काम अच्छा किया उसको हम क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि तुम ठीक किया है, ठीक किया है, पुनर्बलन किए, नहीं तुम जेटेट पास कर सकता है, बोले कि जेटेट पास कर सकता है, ये वो थोड़ा कमजोर है, नहीं तुम नहीं पास करेगा, पुनर्बलन कर रहे हैं, तुम तैयारी करो पुलिस का दरोगा का तैयारी, उसके लायक तुम इसमें बताओ। तो यहाँ पे जो है, जो अच्छा है उसको अच्छा काम का बढ़ावा देना, तो पॉजिटिव पुनर्बलन करते हैं, जो काम को नेगेटिव उसको नकारात्मक कहना, तुमसे नहीं बोला, ठीक है। तो वो होता है पुनर्बलन, किसी को काम करने के लिए उत्तेजना उत्पन्न करना, पुनर्बलन होता है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो आता है, पुनर्बलन तो आपका सीएल हल का दिया आता है, सीएल हल दिए, सीएल हल इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन रेनफोर्समेंट शब्द जो दिया गया था वो स्किनर के द्वारा ही दिया गया, रेनफोर्समेंट शब्द किसके द्वारा दिया गया है, शब्द पूछेगा तो स्किनर मार देंगे, सीएल हल होता तो मारते उन्हीं को, लेकिन यहाँ पे ये शब्द जो दिए थे पुनर्बलन का स्किनर ही दिए। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पे, बच्चे में फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं, यह जो है निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कार्य पर आधारित हो सकता है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो सिद्धांत साथियों ये दिया गया है, आपका किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। यह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है क्या, समझिएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये फिल्म में क्या है, जिससे कि वो बच्चा को फिल्म दिखाया गया जिसमें पिस्टल के साथ गोली मारते हुए, तो बच्चा भी क्या होगा, हिंसा सीखे कि हमको पिस्टल चाहिए, ठीक है। तो बच्चा जो देखता है उसको अनुकरण करते रहता है, यही एक बच्चा क्या है ना, जो फिल्म देखा है जिसमें प्यार करते सीखे, प्यार से, प्यार और प्रेम की भावना, वो भी उसके अंदर क्या हो गया, प्यार की भावना जाग जाता है। तो वही है कि समाज से क्या करता है, इंटेक्ट करके चीजों सीखता है, तो उसको फिल्म दिखाइएगा प्यार से रिलेटेड भावनात्मक, तो वो भावनात्मक हो जाता है। तो जो सिद्धांत दिया गया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उसी प्रकार आप किसी प्रकार का चीज आप हिंसात्मक देखें तो हिंसात्मक हो जाएगा, प्यार मोहब्बत की चीजें बताइएगा तो वो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, जो भी चीज समाज में देखता है फिल्म या किसी चीज को अनुकरण कर लेता है, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का दिया। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे जो है पहला सीखने की उद्दीपक अनुक्रिया दिए है, सही है। सीखने की क्रिया प्रश्न सिद्धांत कौन दिए है, यहाँ पे जो है सीखने के क्लासिकल सिद्धांत कौन दिए है, सीखने का समग्र थोड़े दिए हैं, समग्र नहीं दिए हैं, पुनर्गमन का दिए हैं। तो आप
आपका कौन सा सही नहीं, ये नहीं है तो आपका और सब ये है ना, बाकी ये सब सही चीजें हैं, तो आपका कौन हो जाएगा, सीखने का समग्र सिद्धांत हल नहीं दिया ना, गलत। आगे देखते हैं। सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि एक 4 से 5 वर्ष के बालक में पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है, विकसित होने लग जाता है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को द्वारा क्या कहा है, समझिएगा। दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स। जब जो है लड़का जो है अपनी माँ की तरफ आकर्षित होता है, और एक होता है लड़की जो होता है अपने पिता की तरफ। दो चीज होता है। यदि लड़का जो है अपने माँ की तरफ आकर्षित हो रहा है तो ओटिपस का बस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या कर रहा है, प्रेम की भावना विकसित हो रहा है, बालक से हो रहा है, बालक की माँ से हो रहा है, यहाँ से किससे जाते हैं तो ओटिपस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक है आपका जहाँ पिता का लड़की अपनी जो बच्ची है उसके साथ लड़की का वहां ज्यादा लगाव होता है, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लेकिन आपको बालक बुलाए लड़का का अपनी माँ की तरफ, इससे ऐसा कौन हो जाएगा, ओटिपस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आइए देखते हैं सर, सिगमंड फ्राइड का जो अनुसार एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों में आंतरिकरण में क्या होता है, प्यारे साथियों यहाँ सवाल 6 नंबर आएंगे, आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। क्या है देखिएगा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल्यों का आंतरिकरण में अच्छा, उसके अंदर गुण संस्कार कौन में आता है, यहाँ पे ईदम में है, ये आपका ईगो में है या पराह में है, ये तो होगा ही नहीं, ये तीन को है। देखिए कैसा हूँ वो इदम कहता है कि कैसा हूँ वो अपना लक्ष्य को पूरा करो, पूरा भी क्यों ना हो, चोरी करके ही पूरा क्यों ना हो लेकिन करो, इदम कहता है करो, बाकी देखा जाए। और यहाँ पे परा हम है, बोलता है कि चोरी नहीं करना है, चोरी करने से क्या होगा, चोरी नहीं करना है, समाज में क्या होगा, उसका वैल्यू गिर जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, समाज में उसका वैल्यू गिर जाएगा। बोले कि चोरी नहीं करना है, वो कहता है हम बोलते हैं कि चोरी तुमको नहीं करना है, ये कौन बात पहुंचा है, सुपर ईगो। हरि कहता है कि तुमको बुरा करो कुछ होगा, ईगो ईगो कहता है, हम कहता है कि चोरी करने जाना है लेकिन अपना मास्क लगा लेना, इस संतुलन बैठा है, क्या बैठा है, संतुलन की चोरी करने जाना लेकिन मास्क बढ़िया से है, हो सकता है इस संतुलन का है कि कहता है कि बुरा करो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि हमारे मूल्यों का आंतरिक अच्छा विचार, अच्छा विचार कौन कर रहा है, बड़ा हम ही बोलता है, तो ऑप्शन से हिसाब से कौन हो जाएगा, अच्छा विचार की बात कर रहा है, मूल्यों तो सुपर ईगो आपका आंसर हो गया, ऐसे सोच लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सिगमंड फ्राइड हो गया। चलिए यहाँ पे जो है बोल रहा है कि सीखने का सूची अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी बोल दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको कमेंट करना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा, सिद्धांत बता दें उससे ट्रिक्स आपको बताना है, पियाजी होगा, वाइगोस्की होगा, पॉलोक होंगे, ये आपका कोहलर होगा। तो आपको इसको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन करते हैं। पियाजे की है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो 4 चरण में वाइगोस्की दिए हैं आपका सोशल कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका है। अब यहाँ है कोहलर की चिंपैंजी ने सूझबूझ से क्या कर लिया था, बचा लिया, बता ही देते हैं इसका क्या होगा आंसर, हो गया ठीक है ना। आप लोग फॉलो के बारे में देखिए, फॉलो क्या किया ठीक है, तो आपका इसका कौन सा आंसर होगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे है व्यवहारिकवादी, क्या है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी बिहेवियर में इसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दो, हम आप उसको डॉक्टर वकील चोर या जो भी चाहे हम बना सकते हैं, कोई भी नवजात शिशु दीजिए हम अपना अनुसार उसको बना सकते हैं, ये बात जो बोले हैं वो वाटसन बोल दिए हैं। कोई भी बालक है उसको दो, हम अपना परिवेश में जैसा हमको बताते हैं, आपको बच्चा बहुत ग्रामीण परिवेश से बहुत गरीब परिवार से
किसी निम्न परिवार से, दलित परिवार से, उस बच्चा को जन्म से ही अच्छे परिवार में पाला जाए, अच्छा संस्कार दिया जाए, उसको अच्छा शिक्षा और संस्कार दिया जाए, तो उसका क्या होगा, जैसा चाहे वैसा बन जाएगा। तो इनका यही कहना है कि उसको अच्छा परिवेश देंगे, संस्कार देंगे, हम जैसा चाहें उसको बनाना वैसा बना सकते हैं। लेकिन सिद्धांत है ये आपका वाटसन ही बोलती है ये बात, समझ गए। देखते हैं अब इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक इनका कुछ याद कर लीजिए, जैसे कि आपका बीएफ स्किनर कहाँ के थे, पूछ देता है कभी, तो अमेरिका के वैज्ञानिक। इस सिगमंड फ्रायड पूछेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे, कब्जे मनोवैज्ञानिक का देश पूछ देता है। अल्बर्ट मंडूरा तो कनाडियन अमेरिकन है, कि दोनों जगह से यहाँ पे है होंडाई, एडवर्ड होंडाई कहाँ से है, अमेरिका से। ज्यादा मनोवैज्ञानिक अमेरिका से ही लोग मिलेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इवान पॉलो, ये कहाँ से है, तो रसिया से इनका संबंध है। फिर यहाँ पे जेवी वाटसन कहाँ से, अमेरिका से। यही बोलते हैं कि कोई बालक दीजिए, हम उसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है ऑल्फर कोहलर, किससे जुड़े हुए हैं, कोहलर जुड़े हुए हैं जर्मनी से। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि ट्रिक से पूरा शेड्यूल कंप्लीट करना, तो हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको आज की क्लास से 6 नंबर, और आप चाहते हैं कि जेटेट में 120 नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, आप जो है चाहते हैं कि जेटेट पास नहीं करना, अच्छा नंबर से पास करना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको जेटेट सीडीपी का क्लास कंप्लीट कराया जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़ते हैं हमसे हैं तो आप जरूर पास कीजिएगा, इसलिए आप हमसे या किसी और से जरूर पढ़िए, ताकि इस पर का जेटेट आप निकाल सकें। साथियों, मिलते हैं।